कल शाम पहले युद्ध विराम का ऐलान हुआ पाकिस्तान की ओर से, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने उसे खुद ही तोड़ दिया। हालांकि भारतीय सेना के कड़े और मुंहतोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की कोशिश और गोलीबारी वहां पर रोक दी गई और उसके बाद पूरी रात शांति रही। 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल की रात पहली रात रही जब गोलियों की गूंज लोगों को सुनाई नहीं दी। और अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को इस बात का सबक मिल गया है कि अगर वो छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उसको छोड़ेगा नहीं, घर में घुसकर मारेगा। 1999 के करगिल युद्ध के बाद आतंकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। तीनों तरफ से पाकिस्तान की घेराबंदी कर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उन आतंकियों को चुन चुन कर मारा जिन्होंने पाकिस्तान की मदद से पहलगाम में आकर भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा। पीओके ही नहीं, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का ड्रोन और मिसाइल से हमला करके नामो निशान तक मिटा दिया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की यही पहली बड़ी उपलब्धि थी जिसके तहत पीओके में सालों से संचालित होने वाले 9 आतंकी शिविरों का सर्वनाश कर भारतीय सेना ने बड़ा संदेश दिया। इनमें आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को लगा था कि भारत कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा बदला लिया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इसलिए हमले से पहले सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन ठिकानों का पता लगाना जहां पर आतंकी छिपे थे, क्योंकि पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर तक आतंकी कैंप फैले हुए थे। इसलिए भारतीय सेना ने न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकियों को शरण देने वाली इमारतों की पहचान कर हमला किया। उन जगहों पर भी टारगेट को भेदा जिसे पाकिस्तान की सेना का एक रणनीतिक गढ़ माना जाता है। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के करने से पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश गया है और वो ये संदेश है जो हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था। वो उरी के बाद और पुलवामा के बाद हमने दिया और इस बार मैं समझता हूं और पुरजोर तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर को दूसरी बड़ी उपलब्धि उस वक्त मिली जब भारतीय हमले के दौरान पाकिस्तान की वायुसेना लाचार दिखी। भारत ने पाकिस्तान की कमजोर वायु रक्षा का पर्दाफाश कर दिया। अटैक के वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान की वायु रक्षा ग्रिड को सफलतापूर्वक बाईपास या जाम कर दिया। भारत करीब 23 मिनट तक पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करता रहा, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भारतीय एक्शन के बाद कायर पाकिस्तान ने 8 मई को 36 जगह हमले की कोशिश की। उसने सोचा कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस की तरह भारतीय एयर डिफेंस भी होगा, लेकिन यहाँ वो मात खा गया क्योंकि भारत के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के कई और ड्रोन और मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर दिया। इन हमलों को
इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी भी टारगेट को सटीकता से भेद सकता है। आम इंसान को नुकसान पहुंचाए बिना आतंकी अड्डों को दूर से ही मारकर ध्वस्त कर सकता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारत की तीनों सेनाओं में काफी तालमेल देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर से गुजरात तक थल सेना, अरब सागर में नौसेना और आसमान में वायुसेना मुस्तैद दिखी। तीनों ने दुनिया के सामने संयुक्त युद्ध क्षमता का उदाहरण पेश किया। भारत ने एक अभूतपूर्व राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसके तहत उन्होंने पूरे विश्व और पाकिस्तान को यह दर्शा दिया है कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका अप्रोप्रिएट बी-फिटिंग रिप्लाई भी दिया जाएगा। इस ऑपरेशन का एक और बड़ा संदेश है कि अपनी जनता की रक्षा के लिए हिंदुस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करेगा। आतंकवादी हमलों के खिलाफ कभी भी आतंकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार सकता है। भारत के गुनहगारों को अब दुनिया में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। संदेश सिर्फ ये है कि आतंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सरकार अगर करेगी तो उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और भारत चुपचाप इसको सहन नहीं करेगा। तो पाकिस्तान की हर हरकत पर हिंदुस्तान की नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।